26 जुलाई 1999 का वो दिन जब कारगिल की हजारों फीट ऊंची चोटियों पर पाकिस्तान की रची गई साजिश के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत हुई। वो दिन जब हमारे देश के रणबांकुरे जख्मी हुए, गोलियां खाई, लेकिन अपने अटल इरादे से पीछे नहीं हटे। आज कारगिल विजय दिवस को 23 साल हो चुके हैं। इस मौके पर देखिए कारगिल के 10 शूरवीरों की कहानी। कैप्टन सौरभ कालिया। कैप्टन सौरभ कालिया की पहली पोस्टिंग फरवरी 1999 में कारगिल के फोर्ट जाट रेजिमेंट में हुई। फिर 3 मई 1999 को एक चरवाहे ने कारगिल की चोटियों पर कुछ हथियारबंद पाकिस्तानियों को देखे जाने की जानकारी इंडियन आर्मी को दी। वहीं 14 मई को दुश्मनों ने पेट्रोलिंग पर निकले कैप्टन कालिया समेत 5 जवानों पर हमला बोल दिया। इस दौरान कैप्टन कालिया और उनके साथियों ने दुश्मनों का जमकर मुकाबला किया, लेकिन जब इम्यूनेशन खत्म हो गए तो पाकिस्तानियों ने उन्हें बंदी बना लिया, जिसके बाद उनका शव छत विक्षत अवस्था में उनके घर पहुंचा। कैप्टन मनोज कुमार पांडे। यूपी के सीतापुर के रहने वाले मनोज साल 1997 में एनडीए के जरिए इंडियन आर्मी में भर्ती हुए। साल 1999 की कारगिल की जंग लड़ी। खून से लथपथ होने के बावजूद कुकरथांग और ज़ुबर टॉप जैसी चोटियों को जीतने में अहम भूमिका निभाई और 3 जुलाई को वो शहीद हो गए। कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा 6 दिसंबर 1997 को आर्मी में कमीशन होने के बाद जून 1999 में कारगिल की जंग में कूद पड़े। 20 जून 1999 को .5140 की चोटियों पर तिरंगा फहराया और नारा दिया, ये दिल मांगे मोर। इसके बाद वो .4875 की जंग के लिए निकल पड़े। इसी जंग के दौरान कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। सूबेदार मेजर योगेंद्र यादव। मेजर योगेंद्र यादव को शादी के 15 दिन बाद ही कारगिल के लिए बुलावा आ गया। जून 1999 में तोलोलिंग पर तिरंगा फहराने के बाद उन्हें टाइगर हिल पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। इस जंग में योगेंद्र यादव को 15 से ज्यादा गोलियां लगी थी। दुश्मन को लगा कि वो मर गए हैं। जैसे ही दुश्मन पीछे मुड़े, योगेंद्र ने पॉकेट से ग्रेनेड निकाला और दुश्मन की तरफ उछाल दिया। इससे पाकिस्तानी जवान सिहर उठे और वहां से भाग निकले। सूबेदार संजय कुमार। सूबेदार संजय कुमार को 3 रिजेक्शन के बाद साल 1996 में आर्मी में जाने का मौका मिला। फिर जुलाई 1999 में कारगिल जंग में शामिल हुए, जहां .5875 पर उन्हें कब्जे की जिम्मेदारी मिली। इस जंग में संजय बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन उनके हौसले की बदौलत .5875 पर तिरंगा फहराया गया। मेजर डीपी सिंह। डीपी सिंह 25 साल की उम्र में कारगिल की जंग में कूद पड़े। 13 जुलाई 1999 को अखनूर सेक्टर में जंग लड़ते जख्मी हो गए। शरीर पर 40 से ज्यादा घाव होने के कारण डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, लेकिन एक सीनियर डॉक्टर ने महसूस किया कि उनकी सांसें चल रही है। इसके बाद उनका इलाज शुरू हुआ और वे बच गए, लेकिन उनका एक पैर काटना पड़ा। आज वे पूरी दुनिया में ब्लेड रनर नाम से फेमस हैं। साथ ही वो 4 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। लेफ्टिनेंट किशिंग क्लीफोर्ड। 30 जून 1999 को लेफ्टिनेंट किशिंग क्लीफोर्ड और उनकी टीम को .4812 पर कब्जा करने की जिम्मेदारी मिली। किशिंग ने अकेले 6 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। इस दौरान वे गंभीर रूप से घायल हुए और अपनी आखिरी सांस तक वे दुश्मनों से लड़ते रहे। जब वे शहीद हुए तब .4812 पर तिरंगा विराजमान हो चुका था। कैप्टन अनुज नैयर। 6 जुलाई 1999 को कैप्टन अनुज नैयर को .4875 से दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। इस जंग में उन्होंने अकेले पाकिस्तान के 9 जवानों को मौत के घाट उतार दिया और 3 बंकर भी तबाह कर डाले। अनुज चौथे बंकर पर अटैक के लिए जैसे ही आगे बढ़े, उनके ऊपर एक गोला गिरा और वे शहीद हो गए। कैप्टन विजयंत थापर। तोलोलिंग पर तिरंगा फहराने के बाद विजयंत की टीम को नॉल एंड नोल हिल और 3 पिंपल से दुश्मनों को खदेड़ने का टास्क मिला। इस जंग के दौरान दुश्मन की एक गोली विजयंत के सिर को आर पार कर गई और वो शहीद हो गए, लेकिन आखिरी सांस लेने के पहले उन्होंने जीत की बुनियाद रख दी थी। नायक दिगेंद्र कुमार। नायक दिगेंद्र कुमार 1999 में कारगिल जंग में शामिल हुए। इस जंग के दौरान उनका सामना पाकिस्तानी सेना के मेजर अनवर खान से हुआ, जहां दोनों के बीच फेस टू फेस जंग हुई। इस बीच दिगेंद्र ने छलांग लगाकर अनवर खान पर झपट्टा मारा और उनकी गर्दन काट दी। फिर 13 जून 1999 को दिगेंद्र ने तोलोलिंग की पहाड़ी पर भारत का झंडा फहराया। क्योंकि सच करीब से दिखता है।